Audio Jungle। हेलो दोस्तों, नमस्कार। राजस्थान जीके और आज की सीरीज में हम यहाँ पर देखने वाले हैं राजस्थान कला संस्कृति से संबंधित कुल 30 क्वेश्चन। टॉपिक वाइज सीरीज है ये और आज का टॉपिक है लोक देवता और लोक देवियाँ। चैनल पर पहली बार देख रहे हो तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। बिना देरी किए हुए सीरीज को शुरू करते हैं। देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन क्या है। यहाँ पर पहला क्वेश्चन है साथियों, सांबर झील में किस देवी का मंदिर स्थित है? सांबर झील में कौन सी देवी का मंदिर स्थित है? कुंजल माता, शीला देवी, भवन माता, शाकंभरी माता। यहाँ पर इसका सही विकल्प क्या होगा? सांबर झील में किस देवी का मंदिर स्थित है? तो याद रखिएगा, यहाँ पर इसका सही विकल्प डी होगा। इसमें शाकंभरी माता। देखो, शाकंभरी माता का एक मंदिर है सीकर में। इसके बारे में पहले चर्चा करते हैं, फिर शाकंभरी सांबर वाले की बात करेंगे। शाकंभरी माता का मंदिर है सीकर में। माना जाता है कि जब भगवान इंद्र का राज्य राक्षसों ने छीन लिया, तब इंद्रलोक को पुनः प्राप्त करने के लिए इंद्र ने यहाँ पर तपस्या की। इंद्र भगवान को शक्र भी कहते हैं, इसलिए इस स्थान को शक्र तीर्थ या शुक्र तीर्थ कहा जाता है। सकराई माता के मंदिर का पुजारी नाथ संप्रदाय का होता है। शाकंभरी माता खंडेल वालों की कुल देवी है। अब बात करते हैं शाकंभरी माता सांबर में जिनका मंदिर है। सकराई माता ने अकाल काल से पीड़ित जनता को बचाने के लिए सब्जियां कंदमूल उत्पन्न किए। इस शक्ति के कारण इसे शाकंभरी माता कहते हैं। यह सांबर के चौहानों की कुलदेवी है। मंदिर सांबर जयपुर ग्रामीण में है और एक मंदिर सहारनपुर उत्तर प्रदेश में स्थित है। सकराई माता का मंदिर सीकर जिले के खंडेला और झुंझुनू जिले के उदयपुरवाटी के मध्य स्थित है। प्राचीन और वास्तविक नाम शंकरा है। यह भी आपको याद रखना है। यहाँ पर दूसरे क्वेश्चन पर चलते हैं, देखते हैं दूसरा क्वेश्चन क्या है। लोक देवी, कौन सी लोक देवी राजस्थान की नहीं है? चीक माता, करणी माता, आबरी माता, हिडिंबा माता। तो यहाँ पर इसका सही विकल्प हो जाएगा डी, विकल्प डी। तीसरा क्वेश्चन है, किसने केवाई माता मंदिर का निर्माण करवाया? केवाई माता मंदिर के निर्माण किसने करवाया था? देवदत्त ने, चच ने, भीमदेव ने, शालिवाहन ने। तो केवाई माता के मंदिर का निर्माण चच ने करवाया था, चच ने, विकल्प बी। इसके बारे में और देखो जानकारी महत्वपूर्ण। केवाई माता का मंदिर कहाँ पर है? किन्नसर या पर्वतसर में। मंदिर निर्माण 999 में दुर्लभ राज या चच चौहान ने करवाया। मंदिर के पास स्थित हरे भरे स्थल को ओरण कहते हैं। यह दैया राजवंश की कुलदेवी है। चौथा क्वेश्चन देखो यहाँ पर, विश्व की एकमात्र ऐसी देवी जिसकी पीठ की पूजा होती है। पीठ की पूजा होती है वह कौन सी देवी है? ब्रह्माणी माता, ब्रह्माणी माता, जिलानी माता, सचिया माता या सुंदा माता। तो यहाँ पर आपका सही विकल्प क्या होगा? विकल्प ए होगा यहाँ पर ब्रह्माणी माता अंताबारा। ये आपको यहाँ पर याद रखना है। इसके बारे में देखो, यहाँ पर मंदिर कहाँ पर है? सोरसेन अंताबारा में इसका मंदिर है। कुम्हार जाति की यह कुलदेवी है। एकमात्र ऐसी देवी है जिसकी पीठ की पूजा होती है। यह माघ शुक्ल सप्तमी को यहाँ पर क्या लगता है? गधों का मेला भरता है। यह भी आपको यहाँ पर याद रखना साथियों। इसके बाद में देखो पांचवा क्वेश्चन है, खींची जाति के कुलदेवी भक्त जिनके मंदिर को दरगाह कहते हैं वह कौन सी देवी है? आई माता, शीतला माता, जीण माता, केला देवी। खींची जाति के कुलदेवी भक्त जिसके मंदिर को दरगाह कहते हैं, तो किस देवी के मंदिर को दरगाह के नाम से जाना जाता है? यहाँ पर इसका सही विकल्प ए, विकल्प ए आई माता, बिलाड़ा जोधपुर ग्रामीण। ये आपको याद रखना है यहाँ पर। इसके बारे में देखो महत्वपूर्ण जानकारी, मंदिर कहाँ पर है? बिलाड़ा जोधपुर ग्रामीण में। और भीका डाबी इनके पिता और रेदास इनके गुरु है। बचपन का नाम जीजीबाई, मानीबाई और दुर्गा का अवतार है। ये सिरभी जाति की कुल देवी है। मंदिर में दीपक की ज्योति से केसर टपकता है। तो यहाँ पर आपको याद रखना है कौन सी देवी है जिसके दीपक से केसर टपकती है? तो वह है आई माता। हर माह शुक्ल द्वितीया को मेला लगता है यहाँ पर
और 1500 में आयजी माता ने गोविंद देव जी राठौड़ को अपने आसन पर बिठाया, डोरा पंत का दीवान बनाया। यह प्रथम दीवान था। इसके बाद में देखते हैं यहाँ पर 6 नंबर का क्वेश्चन, लोक देवी जीण माता का मंदिर कहाँ पर स्थित है? लोक देवी जीण माता का मंदिर जालोर है, बिलाड़ा है, सीकर है, करौली है। तो जीण माता को मंदिर कहाँ पर है? तो जीण माता आपको याद रखना है, यहाँ पर विकल्प सी हो जाएगा। जीण माता सीकर में इसका मंदिर है। रेवासा सीकर याद रखें, यहाँ पर हर्ष की पहाड़ी रेवासा सीकर में जीण माता का मंदिर है। और मंदिर को काजल सीकरा भी कहते हैं। यह सीकर के चौहानों और मीणाओं की कुलदेवी है। जन्म धंधु गांव चोरू, कहीं पर गंगू गांव भी लिखा हुआ मिलेगा। धनराज इनके पिता है और बचपन का नाम जीवनबाई। चिरंजा जीण माता का सबसे लंबा गीत है जो कनफटे नाथ गाते हैं। मंदिर का निर्माण की बात करें तो हट्टड़ ने मंदिर का निर्माण करवाया था। पृथ्वीराज चौहान प्रथम के समय का ये मंदिर है और विक्रम संवत 1121 में मंदिर का निर्माण हुआ। इसके बाद में आपको याद रखना है, मंदिर में 2.5 प्याले शराब चढ़ती है। इसे मधुमक्खियों की देवी कहते हैं। यह भी अति महत्वपूर्ण है। मधुमक्खियों की देवी कौन सी है? 2.5 प्याले शराब किस देवी के चढ़ाए जाते हैं? ऐसे कई क्वेश्चन बनते हैं, तो ये आपको याद रखना है। यहाँ पर जीण माता के 2.5 प्याले शराब चढ़ती है, इसे मधुमक्खियों की देवी कहते हैं। मुगल काल से ही प्रतिवर्ष 1.25 मन तेल इस मंदिर में आता है। मंदिर में दीपक हमेशा जलते रहते हैं। 2 दीपक हमेशा जलते रहते हैं, एक दीपक घी का और दूसरा तेल का। जीण माता के बारे में आपको यह भी याद रखना है, औरंगजेब ने मंदिर में सोने का छत्र चढ़ाया था। जीण माता हर्ष की बहन थी। 2003 में जीण माता के नाम से फिल्म भी बनी है और मंदिर के पीछे जगदेव पवार ने अपनी बलि दी, जिसका पीतल का धड़ आज भी पड़ा है। मंदिर के पास जोगी तालाब या जलकुंड है और यहाँ पांडवों की आदमकद पत्थर की मूर्तियां हैं, जिनसे यह माना जाता है कि यहाँ पर पांडव आए थे। 7वां क्वेश्चन देखो, यहाँ पर 7वां क्वेश्चन है साथियों, आशापुरा देवी किस वंश की कुल देवी है? चौहान, राठौड़, खींची, गोहिल। तो यहाँ पर इसका सही विकल्प हो जाएगा ए। विकल्प ए में क्या है? चौहान। आशापुरा देवी किस वंश की कुल देवी है? चौहान वंश की कुल देवी है साथियों, ये आपको यहाँ पर याद रखना है। इसके बाद में इसके मंदिर की बात करें तो मंदिर कहाँ पर है? 3 जगह इनका मंदिर है। पहला मंदिर है नाडोलपाली और दूसरा मंदिर कहाँ पर है? दूसरा मंदिर है जालोर और तीसरा मंदिर गुजरात के कच्छ में है। पहला मंदिर कहाँ पर है? नाडोलपाली में है। दूसरा मंदिर मोदरा जालोर और तीसरा मंदिर है गुजरात के कच्छ भुज में। यह सोनगरा, नाडोल, भड़ोच, जालोर, देवड़ा चौहानों की कुलदेवी है और नवरात्रों में यहाँ पर गरबा नृत्य होता है। ये आपको याद रखना है। नाडोल देसूरी पाली के शासक लाखन सिंह को आशापुरा माता ने युद्ध में घोड़े दिए थे, जिस कारण लाखन सिंह ने 981 में नाडोल में आशापुरा माता के मंदिर का निर्माण करवाया। कहानी कुल कल्प द्रुप में मिलती है, तो ये आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन क्या है? चौहान वंश की कुल देवी है। चामुंडा देवी है, लटियाल माता है या तन्नोटिया देवी, शाकंभरी देवी। चौहान वंश की कुल देवी इनमें से कौन सी देवी है? तो साथियों यहाँ पर आपको याद रखना है, चौहान वंश की जो कुल देवी है वो है शाकंभरी माता। विकल्प डी आपका यहाँ पर सही होगा। आगे बात करते हैं, यहाँ पर 9वां क्वेश्चन है, जैसलमेर के भाटी राजवंश की कुल देवी जिसे हिंगलाज माता का अवतार माना जाता है। आवड़ माता, आशापुरी माता, सकराय माता, जीण माता। तो यहाँ पर आपका सही विकल्प क्या होगा? जैसलमेर के भाटी राजवंश की कुल देवी जिसे हिंगलाज माता का अवतार माना जाता है। आवड़ माता, आशापुरा या आशापुरी माता, सकराय माता, जीण माता। यहाँ पर आपका सही विकल्प, यहाँ पर इसका सही विकल्प हो जाएगा आवड़ माता। ये आपको यहाँ पर याद रखना है। इसके बाद में देखो महत्वपूर्ण जानकारी, आवड़ माता के मंदिर की बात करें तो जैसलमेर में है और
सोहन सुगन चिड़ी आवड़ माता का रूप है। इनके स्तुति पाठों को चिरंजा कहते हैं, जो शिगाऊ व घड़ाऊ दो प्रकार के होते हैं। चांगड़ा खांप के मुसलमान इनकी पूजा करते हैं। ये आपको यहाँ पर याद रखना है। 10वां क्वेश्चन देखो, जीर्ण माता कौन से राजवंश की आराध्य देवी है? चौहान वंश, गोयल वंश, सिसोदिया वंश, राठौड़ वंश। विकल्प ए हो जाएगा यहाँ पर चौहान वंश की ये आराध्य देवी है। और 11वां क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पर, रामदेव जी की शिष्या जो सिरवी जाति की कुल देवी है? आवड़ माता, आय माता, आशापुरा माता, करणी माता। आशापुरी माता, करणी माता। यहाँ पर आपका सही विकल्प हो जाएगा साथियों विकल्प बी। विकल्प बी में क्या है? आय माता। ये आपको यहाँ पर याद रखना है। इसके बाद में देखो अगला क्वेश्चन क्या है। जैसलमेर के नरेश कुल देवी के रूप में किस देवी की पूजा करते हैं? जैसलमेर के नरेश कुल देवी के रूप में किस देवी की पूजा करते हैं? करणी माता, नागणेची माता, स्वांगिया माता, अन्नपूर्णा माता। अन्नपूर्णा देवी। तो यहाँ पर आपका सही विकल्प क्या होगा साथियों? विकल्प सी होगा। यहाँ पर विकल्प सी में क्या है? स्वांगिया देवी, स्वांगिया माता। ये आपको यहाँ पर याद रखना है। इसके बारे में देखो महत्वपूर्ण जानकारी क्या है। स्वांगिया माता के मंदिर की बात करें तो साथियों जैसलमेर में इनका मंदिर है। भाटियों की कुल देवी है। माना जाता है कि भगवान कृष्ण के वंशज यादव या भाटी जरासंध से युद्ध में हार गए। उन्होंने भगवान कृष्ण से जरासंध की हार का उपाय पूछा तो भगवान कृष्ण ने कहा, जब तक जरासंध के पास देवी से प्राप्त भाला है तब तक उसे कोई नहीं हरा सकता। तब यादवों ने देवी को प्रसन्न किया और जरासंध से भाला वापस मांगने का वरदान मांगा। देवी ने जरासंध से भाला मांगा लेकिन उन्होंने मना कर दिया। तब देवी ने जरासंध से युद्ध करना पड़ा और भाला छीनते समय मुड़ गया तो माता ने भाला धारण किया। ये आपको यहाँ पर याद रखना है। और भाला को क्या कहते हैं? स्वांग। इसलिए माता का नाम भी क्या पड़ गया? स्वांगिया माता। भाटी वंश तब से प्रतीक के रूप में त्रिशूल लगाते हैं। ये आपको यहाँ पर याद रखना है। 13 नंबर का क्वेश्चन देखते हैं। कुशाल माता का भव्य मंदिर जिसका निर्माण महाराणा कुंभा ने करवाया था, ये मंदिर कहाँ पर है? उदयपुर, कुंभलगढ़, बदनौर, ओसिया। तो कुशाल माता के मंदिर की बात करें तो साथियों इनका मंदिर है बदनौर। विकल्प सी हो जाएगा यहाँ पर बदनौर ब्यावर, याद रखें विकल्प सी। और इसके बारे में भी देखो यहाँ पर महत्वपूर्ण जानकारी क्या है। कुशाल माता बदनौर ब्यावर। विक्रम संवत 1490 में राणा कुंभा ने मंदिर का निर्माण करवाया। बेराट माता कुशाल माता की बहन थी। इनका मेला भाद्रपद कृष्ण एकादशी से अमावस्या तक भरता है। इसे चामुंडा का अवतार कहते हैं। 14 नंबर का क्वेश्चन है। जोधपुर के राठौड़ों की कुल देवी जिसकी 18 भुजाएं हैं? शीतला माता, आवरी माता, सिकराई माता, नागणेची माता। तो यहाँ पर आपका सही विकल्प हो जाएगा साथियों। इसका सही विकल्प क्या है? विकल्प डी। विकल्प डी आपको याद रखना है। नागणेची माता 18 भुजाएं हैं इनकी। जोधपुर के राठौड़ों की ये कुल देवी है। इनका मंदिर नागणा में है। राठौड़ों की कुल देवी है। 18 भुजाओं वाली देवी के रूप में जानी जाती है। यहाँ पर माघ शुक्ल सप्तमी को और भाद्रपद शुक्ल सप्तमी को प्रतिवर्ष मेला लगता है। ये आपको यहाँ पर याद रखना है साथियों। अगला क्वेश्चन है। राजस्थान के साहित्य में किस देवी देवता का गीत सबसे लंबा गीत है? विकल्प ए होगा यहाँ पर जीर्ण माता। अभी हमने पढ़ा था इसके बारे में। विकल्प ए। अगला क्वेश्चन है। लोक देवता के थान किस पेड़ के नीचे बनाए जाते हैं? लोक देवता के थान किस पेड़ के नीचे बनाए जाते हैं? तो यहाँ पर खेजड़ी, बबूल, पीपल, बरगद। विकल्प ए होगा यहाँ पर खेजड़ी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। गोरक्षक थे वह लोक देवता कौन है? तेजाजी, पाबूजी, बिग्गाजी, उक्त सभी। तो विकल्प डी हो जाएगा इसमें। अगला क्वेश्चन देखते हैं और क्वेश्चन है। पाबूजी को निम्न में से किस नाम से नहीं जाना जाता? प्लेग रक्षक, ऊँटों के देवता, जहार पीर, लक्ष्मण का अवतार। यहाँ पर विकल्प सी होगा साथियों।
जाहर पीर, ये इस नाम से नहीं जाना जाते। और पाबूजी को किस नाम से जाने जाते हैं तो याद रखना है, एक तो प्लेग रक्षक, ऊँटों के देवता भी इसे ही कहते हैं, और लक्ष्मण का अवतार माना जाता है। ये तीनों आप याद रखें। जाहर पीर इसे नहीं कहते हैं, तो फिर किसको कहते हैं? तो याद रखना यहाँ पर जाहर पीर तो गोगा जी को कहते हैं साथियों। गोगा जी को जाना जाता है जाहर पीर के नाम से। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन क्या है यहाँ पर, किस लोक देवता का समाधि स्थल की बनावट मकबरे नुमा है? गोगा जी, पाबू जी, तेजा जी, मेहा जी। समाधि स्थल की बनावट मकबरे नुमा है। किसकी समाधि? गोगा जी, पाबू जी, तेजा जी, मेहा जी। तो यहाँ पर आपको याद रखना है, इसका सही विकल्प गोगा जी होगा, विकल्प ए। 20 नंबर का क्वेश्चन है। कोलुमंड में पाबू जी का मेला कब भरता है? पाबू जी का मेला कब लगता है? चैत्र अमावस्या, चैत्र शुक्ल दूज, चैत्र कृष्ण दूज, चैत्र कृष्ण नवमी। इसका सही विकल्प हो जाएगा साथियों विकल्प ए। चैत्र अमावस्या को कोलुमंड में पाबू जी का मेला भरता है, ये आपको यहाँ पर याद रखना है। 21 नंबर का क्वेश्चन है। निम्न में से केसर काल में घोड़ी जिसकी है वह है? केसर काल में घोड़ी किसकी है? गोगा जी, तेजा जी, पाबू जी, वीर कल्ला जी। केसर काल में घोड़ी, तो ये घोड़ी है पाबू जी की, विकल्प सी। 22 नंबर का क्वेश्चन है। मुस्लिम रामदेव जी को किसका अवतार मानते हैं? मुस्लिम रामदेव जी को किसका अवतार मानते हैं? राम सा पीर, विष्णु के अवतार, कृष्ण का अवतार, रामदेव जी। विकल्प ए होगा यहाँ पर, विकल्प ए में है राम सा पीर। अगला क्वेश्चन है। मेहा मांगलिया जी का घोड़ा, मेहा मांगलिया जी का घोड़ा कौन सा है? सिणदरी, केसर कालमी, लीला घोड़ा, किरण काबरा। यहाँ पर विकल्प डी होगा साथियों, किरण काबरा। ये मेहा मांगलिया जी का घोड़ा है। सिणधरी या सिणगारी ये तेजा जी की घोड़ी का नाम है। केसर कालमी ये अभी हमने पढ़ा, पाबू जी की घोड़ी का नाम है। और लीला घोड़ा ये रामदेव जी के घोड़े का नाम है। रामदेव जी का घोड़ा, लीला घोड़ा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन क्या है यहाँ पर देखो, 24 नंबर का क्वेश्चन है। वह लोक देवता जो अपार श्रद्धा के देवता या कष्ट निवारक देवता ग्वालों का पालनहार कहलाता है? राम देवनारायण जी, देव बाबा, बिग्गा जी, भूरिया बाबा। तो वह लोक देवता जो अपार श्रद्धा के देवता या कष्ट निवारक देवता ग्वालों का पालनहार कहलाता है, कौन है? तो यहाँ पर आपका सही विकल्प हो जाएगा बी। विकल्प बी में क्या है? देव बाबा, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है यहाँ पर, मारवाड़ में छेड़छाड़ के लोक देवता कौन है? छेड़छाड़ के लोक देवता, यहाँ पर सही विकल्प इलोजी होगा, विकल्प ए। ये आपको याद रखना है। छेड़छाड़ के लोक देवता आपको यहाँ पर याद रखना है साथियों, इलोजी। क्वेश्चन है 26 नंबर का। तेजा जी का प्रमुख स्थल कहाँ पर है? परबतसर, डीडवाना कुचामन, सुरसुरा, किशनगढ़, सेंदरिया, ब्यावर। तेजा जी का प्रमुख स्थान तो परबतसर होगा साथियों, विकल्प ए। परबतसर, डीडवाना कुचामन, ये याद रखना। नागौर गलत लिखा हुआ है। मेला कब लगता है? भाद्र शुक्ल दशमी को मेला भरता है। आय की दृष्टि से ये राजस्थान का सबसे बड़ा पशु मेला है। जन्म खड़नाल में धोलिया गोत्र के नागवंशीय जाट परिवार में हुआ। माता राजकुमार और पिता ताहड़ जी। पत्नी पेमल दे की सखी है लाचा गुजरी। गुजरी की गायों को छुड़ाते हुए मेर सिरोही के मीणाओं से युद्ध लड़ा। तेजा जी को नाग ने डसा सेंदरिया ब्यावर में। मृत्यु कहाँ पर हुई? सुरसुरा, किशनगढ़ में। मृत्यु का समाचार किसने दिया? लीलन ने। तो ये आपको यहाँ पर याद रखना है साथियों। तेजा जी की मूर्ति सुरसुरा में थी, लेकिन तेजा जी की मूर्ति सुरसुरा में थी, जिसको परबतसर का हाकिम अभय सिंह के काल में परबतसर लाया गया। ये आपको यहाँ पर याद रखना है। अगला क्वेश्चन है, पश्चिमी राजस्थान में हिंगलाज माता का मंदिर कहाँ पर है?
पश्चिमी राजस्थान की बात करें तो इधर पीछे के ज़िले देखो, यहाँ पर पश्चिम के ज़िले कौन कौन से हैं? बीकानेर, जैसलमेर, जोधपुर, अजमेर। तो यहाँ पर आपका सही विकल्प बी हो जाएगा साथियों, जैसलमेर। बडली माता का मंदिर कहाँ पर है? बडली माता का मंदिर, तो ये कहाँ पर है? चिपोका, अकोला, चित्तौड़गढ़, सोरसेन, बारा, जगत उदयपुर, बसंतगढ़, जालोर। तो बडली माता है अकोला, चित्तौड़गढ़ याद रखना यहाँ पर, विकल्प ए। बेडच नदी के किनारे इनका मंदिर है, अकोला, चित्तौड़। और माता की तांती बांधने से बीमार व्यक्ति ठीक हो जाता है। इसके बाद में आपको याद रखना है यहाँ पर 29 नंबर का क्वेश्चन देखो, कंजरों की आराध्य देवी है। कंजरों की आराध्य देवी कौन सी है? चौथ माता, घेवर माता, छींच माता, आई माता। विकल्प ए होगा यहाँ पर, ए, चौथ माता। अगला क्वेश्चन है आज की सीरीज का लास्ट क्वेश्चन, आवरी माता का मंदिर कहाँ पर है? आवरी माता का मंदिर केलवाड़ा, निकुंभ, चित्तौड़, जगत उदयपुर, जोधपुर। इसका सही विकल्प हो जाएगा बी, निकुंभ, चित्तौड़। ये आपको यहाँ पर याद रखना है। और लकवे के निदान हेतु तो ये माता जी प्रसिद्ध है, आवरी माता। तो साथियों ये थी आज की सीरीज राजस्थान कला संस्कृति से रिलेटेड। आज का टॉपिक हमारा लोक देवता और लोक देवियाँ, इनसे रिलेटेड 30 क्वेश्चन यहाँ पर हमने देखे हैं और व्याख्यात्मक रूप में यहाँ पर जानने का प्रयास किया है। तो ये सीरीज कैसी लगी कमेंट जरूर करें और चैनल पर पहली बार देख रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब करिए। क्लास को आगे भी शेयर करिए अपने मित्रों तक। तो मिलेंगे अगली सीरीज में, आज के लिए इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग।